केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार सभी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष को दबाने के लिए कर रही है। यह बात अब किसी से छिपी नहीं है। अनिल देशमुख के देवेंद्र फडणवीस पर किए गए गंभीर आरोप के बाद मां विकास अघाड़ी के नेताओं ने अपनाई आक्रामकता। ड्रग्स माफिया पर कार्यवाही क्यों नहीं करते, अनिल देशमुख और नाना पटोले ने लगाया आरोप। कल मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है। और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। केंद्रीय तपास यंत्रणा का दुरुपयोग केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार करती है, कर रही है। यह अनुभव पूरे देश के कई लोगों ने अनुभव किया है उस बात का। जो इनके साथ है उनको ईडी से मुक्त, उनको सीबीआई से मुक्त, जो इनके विरोध में है उनको ईडी और सीबीआई में डालने का काम इन लोगों ने किया है। ये तो स्पष्ट है। अनिल देशमुख जी ने जिस तरह से बात कही है, स्वाभाविक है कि उनके ऊपर भी प्रेशर लाया गया होगा। तुमको हम छोड़ते किसी के नाम लो, उसका एफिडेविट जो बना के दिया था कॉपी, जिसका अनिल देशमुख बात करते, शरद पवार जी का नाम लो, किसका नाम लो, अनिल देशमुख जी बोल रहे हैं। तो ये दबाव लाया गया होगा। और ये सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, पूरे देश में नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय तपास, ईडी और सीबीआई का वापर किया है। ये स्पष्ट है। अनिल देशमुख जो बोल रहे हैं वो बात सच होगी। देवेंद्र फडणवीस ने ये भी कहा कि उनके पास शरद पवार, उद्धव ठाकरे ऐसा कर सकते हैं। मुझे देवेंद्र फडणवीस साहब की बड़ी चिंता होती है हमेशा कि वो राज्य के गृह मंत्री है। एक लंबे समय से 5 साल 14 से 19 वो रहे, अभी 2.5 साल से राज्य के गृह मंत्री है। बड़ा यानी इतना लंबा समय राज्य के गृह मंत्री का अनुभव देवेंद्र फडणवीस साहब को है। तो भाई जो डिपार्टमेंट है, ये जो भी कोई लोग हो जो देश के लिए, राज्य के लिए बदमाशी करते हैं, उनको तो पकड़ना चाहिए। उनके पास ऑडियो वीडियो होते हैं, चुप क्यों रहे? इलेक्शन के मुंह पे इस तरह की बातें कर जो मूल लोगों के मुद्दे हैं उसको डाइवर्ट करने का काम ये बीजेपी करती है और वही देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आज महाराष्ट्र में जो ड्रग की व्यवस्था बना के रखी, नई जनरेशन को खराब करने का काम इनने किया, उसके बारे में देवेंद्र फडणवीस जी क्यों बात नहीं करते? जो ड्रग माफिया है उनको ससुना हॉस्पिटल में 5 स्टार व्यवस्था दी जाती है, जेलों में 5 स्टार व्यवस्था दी जाती है, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? क्या उसके लिए गृह मंत्री बने? राज्य में हम लोग औद्योगिक व्यवस्था में पीछे हुए, बेरोजगारी सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य में है तो महाराष्ट्र में। उसका जवाब क्यों नहीं देते? उसमें बात करना चाहिए। लेकिन चुनाव के समय में अपोजिशन का ऑडियो और वीडियो हमारे पास है और उनको डराने का काम अगर ये लोग कर रहे हैं तो ये महाराष्ट्र की लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है। ये शाहू फुले अम्बेडकर का महाराष्ट्र है। ये महाराष्ट्र में ऐसे धमकी को लोग
कभी समर्थन नहीं करते, ये हमारे मित्र देवेंद्र फडणवीस साहब को बताना है।